दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गांव में आई फास्ट फूड बेचने वाली। अजनबी का आगमन। गांव रुद्रपुर में जिंदगी धीमी और शांत थी। लोग खेतों में मेहनत करते, शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते और रात होते ही अपने घरों में सुकून से सो जाते। लेकिन इस सुकून भरे गांव में तब हलचल मच गई जब एक रहस्यमयी औरत ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान लगा ली। लोग चौंक गए क्योंकि गांव में इससे पहले कभी भी समोसे, बर्गर या नूडल्स जैसी चीज़ें नहीं बिकी थीं। दुकानदार औरत करीब 30 साल की थी। गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल और आँखों में एक अजीब सी चमक। उसका नाम रूहाना था। उसने गांव वालों को बताया कि वो पास के शहर से आई है और अब यहीं रहकर अपना छोटा सा व्यापार करना चाहती है। गांव के लोग पहले तो झिझके, लेकिन उसकी बनाई चीज़ों का स्वाद ऐसा था कि कुछ ही दिनों में वहाँ भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसकी दुकान पर खाने आने लगे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस दुकान का रहस्य क्या है। डरावनी बातें। कुछ ही हफ्तों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले एक गाय अचानक बीमार हो गई, बीमार होकर मर गई। फिर गांव के 3 छोटे बच्चे लापता हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के समय कुछ लोगों ने देखा कि रूहाना की दुकान से अजीब सी लाल रोशनी निकलती थी और कोई अजीब सी गंध फैल जाती थी। एक रात रामदीन काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, देर रात खेत से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि रूहाना की दुकान पर कोई हलचल थी। वे छुपकर देखने लगे। जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। रूहाना किसी को छुरी से काट रही थी और उसका मांस बड़े बर्तन में डाल रही थी। वे जल्दी से गांव की ओर भागे और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। दुकान का राज। गांव वालों ने मिलकर उस रात दुकान पर धावा बोल दिया। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा भयानक था। दुकान के अंदर कई मानव खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। बड़े बर्तनों में खून मिला हुआ मांस उबल रहा था। रूहाना वहाँ नहीं थी, लेकिन तभी
एक भयानक चीख आई और सबने देखा कि रूहाना अब इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दांत नुकीले हो गए थे और उसके हाथ पंजों में बदल गए थे। गांव वालों ने तुरंत पुजारी जी को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाकर जिंदा रहती है। गांव वालों ने मंत्रों से उसकी शक्ति कम कर दी और आग जलाकर उसकी दुकान को राख में बदल दिया। अंत या एक नया डर। जब दुकान जल रही थी तब अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी, लेकिन जब आग बुझी तो वहां रूहाना का कोई निशान नहीं था। सिर्फ राख और जली हुई हड्डियां बची थी। आज भी जब रात को कोई उस जगह से गुजरता है तो उसे वहां से अजीब सी गंध आती है और कभी-कभी एक डरावनी आवाज में कोई फुसफुसाता है। दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरीके मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।